आदिल हैं, ये कह रहे हैं कुछ दिन पहले हमने एमएनसी शेयर देखने की बात हुई थी यहाँ पे, तो इन्होंने एक शेयर देखा है एसकेएफ इंडिया। क्या ये लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में रखने के लिए सही रहेगा? तो इस टाइम अभी इसका व्यू कैसा है? इसके ये बेयरिंग वाला होगा ना? इसके, हाँ इसके, अरे आदिल भाई साहब, ऐसा है कि हमने एमएनसी बोला ज़रूर है, लेकिन एमएनसी के साथ एक और चीज़ कृपया ऐड करें कि हमने सेक्टर्स डिफाइन करके रखे हैं आपके लिए। हमने आपके लिए बीएफएसआई, कंजम्पशन, फार्मा और पता नहीं क्या क्या वो सब सेक्टर बोला हुआ। मैंने आपको बोला हुआ क्लियरली, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में तो अभी सैचुरेशन रहेगा। और समझाया भी है कि जब प्रॉफिट पूल ही श्रिंक हो रहा है तो हमको नए साइकिल का वेट करना पड़ेगा, और ये इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड है। तो आपने स्टॉक जो चुना है एमएनसी में चुना है, एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन, लेकिन सेक्टर्स ध्यान रखें। मुझे लगता है कि आपको सेक्टर्स में जाना चाहिए, बीएफएसआई जैसे सेक्टर जाना चाहिए। फार्मा में भी आपको बोला है एक्स फॉर्मुलेशंस और मेडिसिन वाले, मतलब आपको हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, डायग्नोस्टिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए अगर उसमें कुछ है तो, या आपको ध्यान देना चाहिए फिर कंजम्पशन में, टूरिज़्म में, ट्रैवल में, ये सब जगह जाइए। ऑटो एंसिलरी में, और क्या समझो, ऑटोमेशन में, इन सब जगह जाइए जहाँ पे मास कंजम्पशन वाली जगह है। बेयरिंग में या इंडस्ट्रियल्स में मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है किसी भी कैपिटल गुड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अभी बहुत सही टाइम नहीं है, दो कैपिटल गुड्स का डेटा टर्न हो रहा है, बट अगेन विल हैव टू वेट फॉर दी अनदर साइकिल, जो कि हो सकता है 1 साल बाद शुरू। ओके। और टेक्निकली यहाँ भी हम ये देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है। पहले तो इसने नीचे से काफ़ी अच्छा एक सुधार दिखाया था 3,500 के आसपास से, और उसमें फिर आगे एक बड़ी तेज़ी भी आई, एक गैप भी बना था, उस गैप को लगभग इसने फिल करने की कोशिश की है, पूरा नहीं किया है अभी भी इसने। तो क्या कहीं कुछ खतरा बना हुआ है अभी और ज़्यादा करेक्शन आगे ड्यू रहने का? नहीं, ज़्यादा करेक्शन नहीं रहेगा इसमें, समझने वाली बात ये। और जब मैं आपको बोलूँगा तो आप फिर बोलेंगे इतना बड़ा रेंज है, इसमें तो काम किया जा सकता है, आप बोलते हो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि एक लंबे समय तक कैपिटल गुड्स ऐसा है कि एक साइकिल शुरू होता है, साइकिल शुरू होता है तो लंबा वेल्थ क्रिएट होता है, 2-2, 3-3 टाइम का वेल्थ क्रिएट होता है। अभी ये जो आपका स्टॉक है ना, ये में भी 4,200 के आसपास, और ऊपर में, ऊपर में, हाँ अभी तो 4,200 ही दिख रहा है नीचे में राजीव जी, और ऊपर में मुझे रफली 5,000 के आसपास तक समझ में आ रहा है। ओके, दो, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ, दो इसका एक्सट्रीम अपसाइड कैन बी टुवर्ड्स 5,500 to 6,000, एक्सट्रीम अपसाइड। बट स्टिल आपको ये नया साइकिल ला के नहीं देता है, ये आपको एक बड़े रेंज की वोलेटिलिटी ही बताता है। नया जी। साइकिल लाने के लिए आपको 7,500 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब ये जाके आपका 5 डिजिट वाला स्टॉक बनने के लिए तैयारी करेगा। वो गेम कुछ अलग होगा, लेकिन ये 4,500 से 5,000 कमा के भी 10% में, मतलब ठीक है, ट्रेडिंग में कमा सकते हैं बहुत मेहनत करके भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट केस नहीं बन पाता है ना फिर। जी। अच्छा, अगर आप इसको दिसंबर से देखें तो बढ़िया तरीके से कटोरी बना रहा था, फिर कटोरी बनाते बनाते इसके मन में ख्याल आया कि नहीं, अलादीन का चिराग बनाते हैं। दिस इज तो ऑल्सो जैसे, नॉट अ बैड पैटर्न। ये बैड जी। पैटर्न नहीं, यही कहना चाहता है कि फ्यूचर है एस्केप का, फ्यूचर है इंडस्ट्रियल गुड्स का, फ्यूचर है इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन प्रेजेंट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, बट फ्यूचर है। तो क्या इस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद, वैसे तो लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद संघर्ष शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे क्या इस रेखा को पार करने के बाद संघर्ष खत्म हो जाएगा? हम्म, एक मिनट देखते हैं, इसकी आपने कितने पे लगाई हो लक्ष्मण रेखा? देखिए, ये मैंने दिसंबर 2024 का टॉप लिया है, और अभी हाल फिलहाल में जो टॉप बने हैं आप उसको ओके, मिला लीजिए जुलाई 2025 के टॉप। हाँ मेरा मानना है कि उतने की ज़रूरत नहीं है, 4,800 एनफ है।
4800 पार होने के बाद ही कहानी ठीक हो जाएगी इसकी। फिर ये बाय ओके। डिप्स का कैंडिडेट है जी। और फिर बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ये जी। लॉन्ग कंसोलिडेशन का कैंडिडेट है। ठीक है, तो अभी समय इस क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। जब समय आएगा तो फिर अच्छा खासा कमा के भी देगा, लेकिन उस समय पर आपको वापस इसमें ध्यान देना पड़ेगा।